तो ये देख लो, अब नई एक्सपल्स लिए हुए 15 दिन, चलाए हुए 300 किलोमीटर, और क्लच प्लेट पहली ही राइड पे फूक गए हैं। ये देख लो, अब इतने काले हो चुके हैं। ये एक्सपल्स को ले जाते हैं पहली अपनी राइड पे। यहाँ हल्द्वानी से आज तकरीबन 300 किलोमीटर की राइड होगी। मतलब दूसरे गियर में चढ़ ही नहीं रही है। ओह माय गॉड, ये है एक्सपल्स। तो आज ही पता चलेगा कि एक्सपल्स में जो मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो सारी दिक्कतें आज पता लगाएंगे। तो अभी मैं पहुंचा हूँ चौखुटिया में। हीरो एक्सपल्स जो मैंने ली थी, अभी 15 दिन हुए हैं। 100 किलोमीटर अभी तक हल्द्वानी में चली और आज 200 किलोमीटर चला के मैं चौखुटिया पहुंचा हूँ, और 200 टोटल 300 किलोमीटर में इसकी क्लच प्लेट फूक गई है। ये है हीरो का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पर चौखुटिया में। 4 किलोमीटर पहले फंस गया था, फिर वहां से जैसे तैसे करके बाइक लेके आया हूँ। स्कूटी वाले भी आगे निकल जा रहे हैं, बताओ एक्सपल्स से हैं। तो ये है मेरा रूम ब्लू पॉपी प्रीमियर में। लाजवाब रूम है। ओह नाइस। गुड मॉर्निंग। पहाड़ों के एक नए सफ़र में आपका स्वागत है। और ये देखिए सामने का नज़ारा मेरे घर हल्द्वानी से। कल तक मौसम साफ था और अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है। स्वागत है आपका एक नए सफ़र में। जिसकी मैं बात कर रहा था वो है इस बार हल्द्वानी से जोशीमठ से द्रोणागिरी पर्वत से नीति वैली। तो अभी मॉर्निंग के कुछ 6 बज रहे हैं और अब रेडी होते हैं। ये रही अपनी एक्सपल्स, और एक्सपल्स को ले जाते हैं पहली अपनी राइड पे। यहाँ हल्द्वानी से आज तकरीबन 300 किलोमीटर की राइड होगी और पहुँचेंगे जोशीमठ। तो आज ही पता चलेगा कि एक्सपल्स में जो मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो सारी दिक्कतें आज पता लगाएंगे। बाकी सफ़र करते हैं शुरू यहाँ हल्द्वानी से। मौसम देख लो आप सामने, बारिश के तो पूरे ही आसार हैं, बट कोई बात नहीं, चलते हैं। फुली पैक्ड एक्सपल्स है और अभी जस्ट मैंने ये ऑल एक्सट्रीम के राइडिंग पैंट्स मंगाए हैं, तो ये थोड़े मुझे कूल लग रहे हैं। बाकी मेरा टेल बैग, सैडल, ये टैंक बैग और ये मेरा लैपटॉप का बैग। सो करते हैं सफ़र शुरू। तो हर हर महादेव, और चलो जोशीमठ की तरफ हल्द्वानी से। तो बिल्कुल ही लोडेड बाइक है एक्सपल्स, और ये पहली राइड है एक्सपल्स की हल्द्वानी से, एक लॉन्ग राइड जोशीमठ की तरफ। और आज 300 किलोमीटर कवर करेंगे। तो टेल बैग, टैंक बैग और मेरा लैपटॉप बैग, फुल लोडेड बाइक है। इससे पहले हिमालयन को मैं इतना लोड करता था, और ये फर्स्ट टाइम है कि एक्सपल्स के साथ एक लंबी राइड है। तो आज सब कुछ पता चलेगा एक्सपल्स के बारे में। इसके अलावा एंजॉय करेंगे इस पूरे सफ़र को यहाँ हल्द्वानी से लेके जोशीमठ तक। ये मैं आ चुका हूँ अब भीमताल रोड पे। भीमताल अब यहाँ से कुछ 16 किलोमीटर दूर है। तो अब ये मैं हूँ प्रॉपर पहाड़ों पे, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जैसे अगर आप ऊपर को चढ़ाई को जाते हैं, अगर आप एक हिमालयन जैसी बाइक से आए हैं, जैसे मैं पहले हिमालयन 411 सीसी चलाता था, तो एक अगर ओवरटेक करना पड़ता था तो एक पुश देता था, एक अच्छा खासा टॉर्क मिलता था। इसमें क्योंकि ऑब्वियसली 200 सीसी का इंजन है, तो आपको जो वो टॉर्क है वो परफॉर्मेंस तो नहीं मिलता है इसमें। क्योंकि अगर आप एकदम से एक्सीलरेट करना चाहेंगे तो आपको गाड़ी जो एक्सपल्स है वो आपको आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोकती है। तो आप इतना जल्दी आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते। इसमें आप स्मूथली ओवरटेक कीजिए। अभी जैसे इस ट्रक को मुझे अगर एक स्पीड में एक्सेलरेट करके आगे निकलना है, ओवरटेक करना है, तो एक्सपल्स यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होती है। और इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूँ भीमताल। सुबह सुबह का मौसम देखिए भीमताल का कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़े से आपको फुटेजेस दिखाता हूँ भीमताल के। तो ये मैं पहुंचा हूँ भवाली। आप भवाली से होकर आप जाते हैं कैंची धाम, अल्मोड़ा और रानीखेत। और इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं अब कैंची धाम मंदिर। आइए आपको दर्शन कराता हूं बाबा नीम करोली के कैंची धाम से। तो आइए दर्शन कीजिए बाबा नीम करोली के कैंची धाम मंदिर से। और ये है यहाँ मॉर्निंग का नज़ारा कैंची धाम में। अभी तो खैर ज़्यादा लोग आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन होगा वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी।
तो बाबा के दर्शन के बाद अब अपना सफ़र करते हैं आगे कंटिन्यू। अब यहाँ से जो सीधी रोड जा रही है अल्मोड़ा, वैसे सीधा कर्णप्रयाग भी जाता है, लेकिन हमको जाना है यहाँ से लेफ़्ट रानीखेत की तरफ को, खैरना से। चलो, बस यहाँ पर कॉन्फिडेंस आता है एक्सपल्स में। हालांकि पावर तो कम है, लेकिन ये है कि जब आप मोड़ों में ऐसे शार्प टर्न लेते हैं ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो ये बाइक शो करती है। वहीं अगर मैं जब हिमालयन चलाता था तो ये ऐसा नहीं कर सकता था मैं, मतलब मुझे बड़े एक नॉर्मल स्पीड में चलाना पड़ता था। यहाँ पर मैं अच्छी खासी स्पीड में भी शार्प टर्न ले सकता हूँ आराम से। तो क्योंकि आज मैं पहली एक्सप्रेस के एक लॉन्ग राइड पे हूँ, तो आज मुझे थोड़ा रियलिटी अब समझ में आ रही है। पावर की तो बहुत कमी है भाई, आप मान के चलो पावर कम मिलेगा। ठीक है, आपकी हैंडलिंग अच्छी है, माइलेज अच्छा हो सकता है, लेकिन पावर तो कम है बाबा। हाँ, ये देख लो अब, मतलब जिस तरीके से मैं हिमालयन को दौड़ा सकता हूँ उस तरीके से एक्सप्रेस में वो पावर कम है। क्योंकि जैसे ही आपका आरपीएम बढ़ता है, आपको एक छोटे गियर पे जाना पड़ता है और बाइक थोड़ा स्ट्रगल करती है। वो स्ट्रगल मुझे फील हो रहा है। बट एनीवेज, मैं रानीखेत ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं और अभी तक तो धूप थी। अब मौसम थोड़ा सा मिजाज मौसम के बदल रहे हैं। और रानीखेत क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो यहाँ पर आपको वो ठंडक महसूस होती है। तो वो ठंडक अब मुझे महसूस हो रही है। तो ये रानीखेत क्रॉस करने के बाद अब मैं ये द्वाराहाट वाले रूट पे आ चुका हूँ। रानीखेत में रुका नहीं, क्योंकि मैं खैरना पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मैं ये पहुँच चुका हूँ अभी उत्तराखंड कुमाऊँ के एक और शहर, पहाड़ी शहर द्वाराहाट में। ये थोड़ा सा आपको वेल डेवलप लगता है, जैसे और हमारे जो शहर हैं कुमाऊँ के, अल्मोड़ा, द्वाराहाट, रानीखेत। द्वाराहाट में ज़्यादातर कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है इधर। तो द्वाराहाट के बाद पड़ने वाला एक बड़ा पहाड़ी शहर है ये चौकुटिया। तो ये है चौकुटिया। अब चौकुटिया के बाद अब आएगा उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण। चलो यार, अब लंच टाइम, खाना खाया जाए। चौकुटिया के बाद लगभग 5 किलोमीटर में आपको ये मिलता है वेलकम ढाबा, और यहाँ पर आपको वॉशरूम वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हैं। चलो, तो ये चौकुटिया से कुछ 5 किलोमीटर आगे मैं रुका हूँ यहाँ पर वेलकम द ढाबा। मैं जनरली वैसे यहीं पर ही रुकता हूँ। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनों टाइप का खाना मिल जाता है। और हल्द्वानी से जब चला था तो पहला ब्रेक लिया था खैरना में, और फिर खैरना के बाद लगातार बाइक चलाई है। अगर बात करूँ एक्सपल्स की, तो यार मतलब वो जो पावर है ना, वो मैं मिस कर रहा हूँ, जो हिमालयन का पावर था। क्योंकि बाइक जब ऊपर चढ़ाई में चढ़ रही है ना, तो बहुत मेहनत लग रही है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है एक्सपल्स में। और जब एक बार पेस पकड़ ले रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाइक कहीं स्लो हो गई तो आपको जो पहले और दूसरे गियर में जब बाइक को चढ़ाना पड़ा ना, उसमें बाइक बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो पावर की कमी तो है। तो आ गई अपनी दाल रोटी चावल सब्जी यहाँ वेलकम ढाबा में, और फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ को। चलो भाई, खाना होने के बाद अब चलते हैं अपने टेम्पो में। मुझे अब टेम्पो जैसी फील आ रही है एक्सपल्स को देख के। 17 bhp। भाई साहब, इस बाइक ने तो आज मुझे फील करवाया है कि पावर तो चाहिए होती है भाई। चलो जो भी है, तो चलो। रिज़र्व भी लग गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है सामने। 321 किलोमीटर्स। ओके, चलो भाई, चलो चलो चलो। ये देखो, ये देखा आपने, पहले गियर में उठने के लिए
गाड़ी को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, मतलब मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखना ये चीज़, अभी न्यूट्रल में है, सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। RPM 1000, ओके, लगाया मैंने पहला गियर। अब ये जो आप आवाज़ सुन सकते हैं, 6000 RPM पे गाड़ी उठी है और अब ये बाइक चलना स्टार्ट हुई है। तो ये देखो, अब यहाँ पर तो पावर मात खा गई भाई, कुछ भी बोलो। अब मैंने लगाया दूसरा गियर, ये अब जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ेगी मतलब ये दूसरे गियर में चढ़ ही नहीं रही है। ओह माय गॉड, ये है एक्सपल्स। हाँ, अब जैसे ही थोड़ा सा स्पीड पकड़ती है बाइक अपने आप, फिर ये उस स्कूटी वाले भी आगे निकल जा रहे हैं, बताओ एक्सपल्स से हैं। तो दोस्तों, आ चुका है हीरो में, सिर्फ और सिर्फ 325 किलोमीटर चली है अभी तक, जब से डिलीवरी हुई है, और प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं चौकुटिया से गैरसैंड जा रहा था, लेकिन पहाड़ों पे चढ़ ही नहीं रही है, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या क्लच है, कुछ क्लच का वो है, लेकिन रेस नहीं ले रही है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। तो अब मुझे वापस जहाँ से मैंने लंच किया था वहाँ से मुझे 5 किलोमीटर पहले चौकुटिया जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर ही सर्विस सेंटर होगा, तो फिर दिखाना पड़ेगा। अब देखो, मैं नीचे को भी जा रहा हूँ ना, तो अगर मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, ये गाड़ी आगे को नहीं बढ़ रही है, तो ये एक इशू आ रहा है इस पर। अभी इस इशू के लिए पहले या तो यहाँ पर कोई सर्विस सेंटर हो, और नहीं है तो फिर मुझे हल्द्वानी सर्विस सेंटर में फ़ोन करना पड़ेगा कि भैया क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये देखो आप, ये मेरा 5वां गियर है, ये लोगों, ये देखो, ये मेरा 5वां गियर है, ठीक है। मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, बाइक बिल्कुल भी आगे नहीं चल रही है। लेकिन जो ये हाई RPM पे रुक रही है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, तो इसको दिखाना ज़रूरी है अभी। तो अभी हल्द्वानी शोरूम में बात हुई है, और वो बोल रहे हैं शायद इसकी क्लच प्लेट ख़राब है, क्योंकि क्लच का ही प्रॉब्लम है। ये मैं तभी सोच रहा हूँ कि बाइक मतलब स्पीड क्यों नहीं ले रही है, शुरुआत से ही प्रॉब्लम लग रही है। अब वो बोल रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बाइक को चले हुए ही 328 किलोमीटर हुए जब से डिलीवरी ली है यार। और ये मतलब अब तो मुझे हीरो पे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए हैं कि बताओ, अब मुझे ऐसे पहले और दूसरे गियर में मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एकदम से रेस बढ़ाऊंगा तो RPM बढ़ रहा है, अभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। और अभी चौकुटिया है, मतलब जहाँ मार्केट है, वो तकरीबन अभी 4 किलोमीटर है, और मुझे लेट कर दिया है। ये सारे इश्यूज़ आज तक तो हिमालयन में नहीं आए थे भाई, चाहे कुछ भी बोलो। तो अभी मैं पहुंचा हूँ चौकुटिया में। हीरो एक्सपल्स जो मैंने ली थी, अभी 15 दिन हुए हैं, 100 किलोमीटर अभी तक हल्द्वानी में चली, और आज 200 किलोमीटर चला के मैं चौकुटिया पहुंचा हूँ, और 200 टोटल 300 किलोमीटर में इसकी क्लच प्लेट फूक गई है। यह है हीरो का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पर चौकुटिया में, 4 किलोमीटर पहले फंस गया था, फिर वहां से जैसे तैसे करके बाइक लेके आया हूँ इधर। चौकुटिया के पास एक लोकल सर्विस सेंटर है, वो किसी और गाड़ी के पार्ट्स डालेंगे, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी दूर जाना है। हीरो के शोरूम में बात हुई, वो लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर अभी डलवा लें, और जो पुराने पार्ट्स उनको लेके आए, तब जाके वो नया पार्ट्स डलवाएंगे, मतलब इसका वो रिम्बर्स नहीं कर रहे हैं। तो आप देखो, ये यहीं पर ही हो गया है क्लियर। एक बाइक मैंने बड़ी उससे ली थी, और अभी सिर्फ 15 दिन में ही बाइक का पार्ट्स खराब हो गया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और उसका सर्विस हीरो की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं है। तो पहले तो इसको ठीक कराते हैं, फिर हीरो की क्लास लेंगे। तो ये खुल गए हैं क्लच प्लेट यहाँ पर हीरो एक्सपल्स के। ये प्लेट वो काली हो, ये काली हो रही है, ये जली है ना। तो ये देख लो, अब नई एक्सपल्स लिए हुए 15 दिन, चलाए हुए 300 किलोमीटर, और क्लच प्लेट पहली ही राइड पे फूक गए हैं। ये देख लो, इतने काले हो चुके हैं।
ये तो बेसिकली ये है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इसमें अब मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अभी इसमें एक्सपल्स वाले मुझे रिम्बर्स तो करने चाहिए, अब मैं उनसे बात करूँगा। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हीरो का। ये देखो इतने काले हो रहे हैं, ये देखो कहाँ से बढ़ेगी, तभी तो मैं सोच रहा हूँ तब से कि पावर क्यों नहीं आ रही है बाइक में। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे हीरो का कोई शोरूम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो चौकुटिया में शॉप है, सर्विस सेंटर वाले भैया हैं जो लोकल सर्विस सेंटर है यहाँ पर, उनके पास हीरो का ही जेन्युइन प्रोडक्ट है, लेकिन ये है CVZ का। और CVZ का जो क्लच CVZ एक्सट्रीम है ना, हाँ CVZ एक्सट्रीम, और उनका जो क्लच प्लेट है और एक्सपल्स का क्लच प्लेट है वो सिमिलर है, तो अब यही डलेगा। तो ये लग रही है अब नई क्लच प्लेट जो कि हीरो की हैं, CVZ और एक्सट्रीम की। तो थैंक गॉड थोड़ा ओरिजिनल आइटम मिल गया, लेकिन हाँ एक्सपल्स और ये इसका जो क्लच प्लेट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम है ना बिल्कुल। और फाइनली मेरा काम हो चुका है, क्लच प्लेट लग गए हैं, तकरीबन 45 मिनट लगे। और अब देखेंगे क्लच प्लेट भी नए डले हैं, और मोटुल का ये इंजन ऑयल पड़ा है, ये पूरा नहीं पड़ा क्या? अच्छा अभी डाला नहीं है, ओके। मोटुल का इंजन ऑयल डला है। अब बात यह है कि यहाँ तो क्लच प्लेट का काम हो गया है, और अभी मैंने हीरो मोटोकॉप जो उनका कस्टमर केयर नंबर था वहाँ पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, क्योंकि इसका तो मैं रिम्बर्समेंट लेके रहूँगा सर्विस सेंटर वालों से, चाहे कुछ हो जाए। और फाइनली हो गया क्लच का काम अपनी हीरो एक्सपल्स में। तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो कि कुछ 300 किलोमीटर में ही हो गया, वो है क्लच का काम। और अब मैं चला के देखता हूँ कि जो पावर की कमी मैं फील कर रहा था वो ना हो दोबारा। 3:30 हो गए हैं चौकुटिया में, और अभी तक मैं कर्णप्रयाग भी नहीं पहुंचा हूँ, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो निकला जाए। ये अब देखो, वाह क्या पिकअप आ रहा है। तो मज़ेदार बात ये हुई है कि मैं सुबह से ये बोल रहा हूँ कि पावर नहीं है, पावर नहीं है। तो बेसिकली वो पावर की कमी नहीं थी, वो एक्चुअली क्लच प्लेट की कमी थी। मैं सोचूं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जितना भी एक्सीलरेट कर रहा हूँ बाइक उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि पावर की कमी है। वो तो जब, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया ना, क्योंकि दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि पावर नहीं है, तो मैं उसी को उससे रिलेट कर रहा था, और 1% भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि क्लच प्लेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अब टाइम वेस्ट किए बिना निकलते हैं यहाँ से। और अब देखो, जो मैं इससे पहले आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि पहले घर में गाड़ी नहीं बढ़ रही आगे, ये देखो ऐसे होती है ओवरटेक, और सुबह से ओवरटेक हो ही नहीं रही है मुझसे कोई भी गाड़ी। मतलब जो भी आगे चल रहा है, स्कूटी बाइक सब अब मुझसे आगे निकल जा रही है, और कोई भी गाड़ी ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और अब निकलते हैं गैरसैंड की तरफ को। काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, जहाँ पहुँचना था मुझे लग नहीं रहा है टाइम पे पहुँचूँगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो पॉइंट ये है कि एक्सपल्स में पावर की कमी नहीं है भाइयों। ये तो मज़ेदार वीडियो हो गया है। सुबह से क्लच प्लेट का प्रॉब्लम था तो मैं उसकी बात कर रहा था, और अब पता चल रहा है कि पावर की तो कमी नहीं है। बट एनीवेज पावर की कोई कमी नहीं है। जो मेरे दिमाग में चल रहा था एक्सपल्स के बारे में नेगेटिव चीज़, वो सही हो गई है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये डीलर की गलती है साफ साफ, कि उन्होंने प्रोडक्ट को चेक करके नहीं दिया है इनिशियली, और अच्छे से क्लच प्लेट जो क्लच होती है उसको ट्यून नहीं किया है, इसलिए इतनी जल्दी जले हैं। अदरवाइज़ इतना जल्दी नहीं जलता है। मैंने 2590 का बिल भेज दिया है रिम्बर्समेंट के लिए हीरो मोटोकॉप बजरंग ऑटो को, और कंप्लेंट भी रजिस्टर कर दी उनकी। अब वो लोग इस पर काम करेंगे भाई, और मुझे 2590 रिम्बर्स होने चाहिए। इसका मैं आपको बताऊंगा अपडेट कि मुझे रिम्बर्स हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पर रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, और आराम से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है काफ़ी, और दिख भी रहा है। सामने ऑल्टो वाले ड्राइवर मुझे पास दे रहे थे कि आगे चले जाओ। मुझे उनको बताना पड़ा कि भाई जी अकेला हूँ, बाइक की लाइट इतनी तेज़ नहीं है, तो आपके पीछे ही चलना पड़ेगा मुझे जोशीमठ तक। आप ही सहारा हो इस अंधेरी रात में और इस ऐसी जगह में।
बीच बीच में दुकानें मिलती हैं, तब तो लाइट रहती है, लेकिन जैसी दुकानें गई वहाँ अंधेरा। और इसके साथ मैं पहुंच चुका हूं जोशीमठ में, और जिसे अब ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। फाइनली अभी बज रहे हैं 8:12। सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे मैं चला हल्द्वानी से, और अभी पहुंचा हूं यहाँ पर। तो ये मैं पहुंच चुका हूं ब्लू पॉपी प्रीमियर रिजॉर्ट में। तो ये मैं पहुंच चुका हूं ब्लू पॉपी प्रीमियर, जो कि जोशीमठ मार्केट से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे है, बद्रीनाथ रोड पे। ज़्यादा दूर नहीं है और काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, जैसा आप देख सकते हैं। और अब ले चलता हूं जहां है मेरा रूम। तो ये है मेरा रूम ब्लू पॉपी प्रीमियर में। लाजवाब रूम है। ओह नाइस, पूरा वुडन वर्क हुआ है, टीवी वगैरह सब है, कबर्ड सब कुछ नाइस। सो फाइनली नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि ये 300 किलोमीटर की राइड में इतना धूल मिट्टी हो चुका था कि हिम्मत नहीं थी इसके आगे। और ये है ब्लू पॉपी प्रीमियर, मैंने इसको बताया। शानदार रूम है, शानदार वॉशरूम है, काफ़ी अच्छी जगह है। अभी इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन मॉर्निंग में इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल दूंगा। सो एक्सपर्ट्स के साथ पहली राइड थी, हल्द्वानी से चला पहुंचा जोशीमठ, लेकिन पहली राइड में कांड हो गया। कांड क्या हुआ? क्लच प्लेट फूक गई। एनीवेज, अब मैं आपको अपने रूम से बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, ये देखो। अभी रात में अंधेरे में आपको इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन ये जो रोड जा रही है ये बद्रीनाथ वाली रोड है। तो कल इस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, और कल निकलेंगे यहाँ से जोशीमठ से द्रोणागिरी पर्वत के ट्रैक के लिए। बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। स्टे ट्यून टू विक्स ट्रैवल फिल्म्स। फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में विक्स_ट्रैवल फिल्म्स और फेसबुक में भी विक्स ट्रैवल फिल्म्स।